इस आदमी को गौर से देखिए, साइकिल चलाता है, लुंगी पहनता है, गांव में रहता है और कमाई 8,000 करोड़। कैसे? नमस्कार दोस्तों, एक आदमी जो इतना साधारण जीवन जी रहा है वो इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप रन कर रहा है। 2800 करोड़ ये सालाना कमाते हैं। तो चलिए आपको बता दें कि 2800 करोड़ होता कितना है, एक उदाहरण के तौर पे समझिए। तो शार्क टैंक में बैठकर जो जजेस दुनिया को जज करते हैं, उन जजेसों में से सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं अमन गुप्ता, जो बोल्ट कंपनी के ऑनर है। तो अमन गुप्ता का प्रॉफिट है 80 करोड़। मतलब ऐसे 35 अमन गुप्ता मिलकर बनते हैं 2800 करोड़। तो इस कंपनी का नाम है ज़ोहो। 190 से ज्यादा कंट्रियों में इनका बिजनेस है, 7 करोड़ से ज्यादा इनके कस्टमर है और 12,000 एम्प्लॉय का स्टाफ है। 300 से ज्यादा कंपनियों को कंसल्टिंग करते हैं। एप्पल, महिंद्रा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ये सब इनके क्लाइंट हैं। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू है 8,000 करोड़, प्रॉफिट है 2800 करोड़ और कंपनी की वैल्यू है 48,000 करोड़। तो दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया, ना ही कभी किसी से लोन लिया और ना ही कभी किसी इन्वेस्टर से मदद ली। तो इनका नाम है श्रीधर वेम्बू, जो चलाते हैं ज़ोहो। तो आखिर कौन है ये ज़ोहो, क्या करता है ज़ोहो, मार्केटिंग कैसे करता है, क्या बिजनेस है इसका, तो चलिए आपको बताते हैं। तो इस श्रीधर वेम्बू को सरकार की ओर से पद्मश्री से भी नवाजा गया है। श्रीधर वेम्बू का जन्म एक तमिलनाडु के छोटे से गांव में हुआ था और इनके पिताजी खेतीबाड़ी किया करते थे। तो श्रीधर वेम्बू को बचपन से ही पढ़ाई में काफी इंटरेस्ट था। वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनका इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया। फिर उन्होंने JEE की एग्जाम दी और ऑल इंडिया में 27th रैंक से पास हुए और उसके बाद वो पहुंचे IIT मद्रास और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग चूज किया। वहीं कुछ सालों बाद IIT कंप्लीट करने के बाद उन्हें लगा कि मैं तो यहाँ कुछ सीखा ही नहीं, मुझे तो ये सब पहले से आता था, मुझे अभी कुछ और करना है। फिर उसके बाद उन्होंने USA की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो उस वक्त की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी थी उस फील्ड में। वहीं PhD कंप्लीट करने के बाद उन्होंने काफी जगह जॉब की। जॉब करने के कुछ वक्त बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं जॉब करने के लिए तो बना ही नहीं हूं, मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है। और उसके बाद वो वहां से सीधे आ गए अपने गांव और वहीं अपने भाई के साथ मिलकर 2x2 के कमरे में एक कंपनी शुरू की। उसका नाम था एडवेंट नेट और उन्होंने बिजनेस शुरू किया कंप्यूटर हार्डवेयर का। उसमें भी उनका जितना सेविंग था वो सारा लगा दिया, लेकिन फिर भी बिजनेस रन नहीं कर रहा था। फिर श्रीधर जी ने सोचा कि ऐसा तो कैसे चलेगा, चलिए हम एक काम करते हैं, हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं, उसमें कम खर्चा भी होगा और जल्दी सेल भी हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर के बिजनेस में भी लगातार 2-3 साल मेहनत करने के बावजूद भी ये बिजनेस नहीं चला, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन के लिए ये बने थे। तो हुआ यूं कि एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर दिखाया और देखते ही देखते वहां कस्टमर की लाइन लग गई, क्योंकि HP जैसी बड़ी कंपनी जिस सॉफ्टवेयर को महंगे दाम में बेच रही थी, उससे आधी कीमत में श्रीधर जी अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे थे। और फिर उन्होंने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से सॉफ्टवेयर डिजाइन करना शुरू कर दिया। Putting customer service at the heart of a company. तो एक वो दिन था और आज का दिन है। देखते ही देखते पूरे विश्व में 190 से ज्यादा देशों में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 7 करोड़ से ज्यादा उनके कस्टमर है और 12,000 से ज्यादा उनके एम्प्लॉइज है। तो यही श्रीधर वेम्बू जी का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो ऐसे मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।